The deal, how significant is it? Is this likely to provoke the wrath of President Trump? It's important to both Canada and India. We see the opportunity to work with India, as was said, to the fastest growing. भारत और कनाडा के बीच में एक जियोपॉलिटिक्स का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी भारत दौरे पर आने वाले हैं। Prime Minister Carney is expected to visit India. एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, जो कि बहुत बड़ी खबर है। और इस दौरे में जो इम्पोर्टेंट अपडेट आ रहा है वो ये कि कनाडा और भारत के बीच में $2.8 बिलियन का दो सौदा होने वाला है, यूरेनियम डील होने वाली है और ये सौदा 10 साल का है। इंडिया अपनी तरक्की को देखते हुए सबके साथ डील्स कर रहा है। अब अगर वो यूरेनियम की डील्स कर रहा है अगले 10 साल के लिए, तो उसमें भी इंडिया का ही फायदा है। एक और जो बहुत बड़ा वाकया हमारे खित्ते में आज हुआ है, जिस पर यकीनन पाकिस्तान में बहुत सारे लोग गहरी नजर रखेंगे, वो भारत और यूरोपियन यूनियन के दरमियान होने वाले दिफाई और फ्री ट्रेड मुआहदे हैं। European Commission President Ursula von der Leyen called this the mother of all trade deals. We just heard her there. ये मुआहिदा यूरोपीय यूनियन की फर्मों के लिए वसी और महफूज भारतीय मार्केट फराहम करेगा और भारत को यूरोपीय मार्केट। भारत अब एक ऐसा कंट्री बनता जा रहा है जो एशिया में सबसे ज्यादा तरक्कीशुदा मुल्क तकरीबन नजर आ रहा है। तरक्की की भी है उन्होंने। और ये मेरा ख्याल है कि जो हालिया दिनों में जितने भी तिजारती मुआहदे हुए हैं किसी भी मुल्कों के दरमियान या किसी मुल्क और ब्लॉक्स के दरमियान, तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो अमेरिका है वो आए दिन किसी न किसी देश पर टैरिफ लगाता रहता है तथा टैरिफ का दबाव बनाए रहता है। इसी बीच कनाडा के ऊपर भी अमेरिका की नज़र है, परंतु कनाडा ने अमेरिका की तरफ नज़रअंदाज करते हुए भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया हुआ है और बताया ये भी जा रहा है कि भारत और कनाडा के बीच इस समय खनिज पदार्थों को लेकर एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग से भारत और कनाडा दोनों देशों को बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा तथा इस मीटिंग को देखकर, इस खनिज पदार्थों को देखकर अमेरिका जो है वो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं कनाडा का जो संबंध है वो खनिज पदार्थों के लिए अमेरिका से ज़्यादा जाना जाता था। तो कनाडा ने इस समय अमेरिका से दोस्ती तोड़कर इंडिया की तरफ हाथ बढ़ाया है। तो आप लोग देखिए रिएक्शन, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रमुख पार्टनर के तौर पर उभरा है जो अपने भविष्य को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे में भारत के साथ उन देशों के रिश्ते भी अच्छे हो रहे हैं जिनसे बीते समय में खराब चल रहे थे। कनाडा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एनर्जी और जरूरी खनिज को लेकर भारत कनाडा के साथ बड़ी डील कर सकता है। अब पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, यूरोपियन यूनियन के बाद अब कनाडा भारत की तरफ भाग रहा है। भारत और कनाडा में एक बड़ी डील होने जा रही है। गोवा में इंडिया एनर्जी वीक में बोलते हुए कनाडा के एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्स मंत्री टिम हॉडसन ने कहा है कि भारत में एनर्जी की मांग में होने वाली बढ़ोतरी कनाडा के लिए एक बड़ा मौका है। बता दें कि ट्रंप लगातार कनाडा को टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी मार्च में भारत आ रहे हैं। भारत और कनाडा के बीच में एक जियोपॉलिटिक्स का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी भारत दौरे पर आने वाले हैं और मार्च में ये दौरा है। और इस दौरे में जो इम्पोर्टेंट अपडेट आ रहा है वो ये कि कनाडा और भारत के बीच में $2.8 बिलियन का दो सौदा होने वाला है, यूरेनियम डील होने वाली है और ये सौदा 10 साल का है, एग्रीमेंट जिसको कहा जा रहा है। और ये सिंपल एग्रीमेंट तो नहीं कह सकते बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है पूरी दुनिया के लिए। और सीधा सवाल ये है कि कनाडा जो अमेरिका के शेडो में माना जाता था, नजर आता था, अब कहीं ना कहीं अमेरिका की शेडो से निकलता हुआ लॉन्ग टर्म पार्टनर बनाने की यहाँ पर ऐसा लगता है कि इच्छा नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि वाकई में जो कनाडा है अब अमेरिका की शेडो से निकलकर भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में आ रहा है? देखिए, कुछ टाइम से ट्रम्प का जो रवैया है, उन जिनके कारण उन्होंने अपने एलाइज को लताड़ा है, अब्यूज किया है, मिसयूज किया है, उनको इंसल्ट किया है, सबको समझ में आ गया है कि अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका यूनिलैटरलिज्म चला रहा है। अमेरिका अपना जो हिजीमनी है वो वर्ल्ड ऑर्डर में बनाए रखना चाहता है। और इसी दौरान आप ये देखिए, उर्सुला वॉन डेर लेyen भारत आई हैं और अभी हमने हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है। नजर आ रहा है भारत के साथ नजदीकियां
वो सारे देश जो कभी अमेरिका के नजदीक हुआ करते थे। ईयू जो अभी हमने देखा कि ईयू और भारत डील हुई, मदर ऑफ ऑल डील्स, जिसको उर्सुला वॉन डर लेyen ने कहा, दावोस की स्टेटमेंट की शुरुआत हुई और अब पूरे ही विश्व में भारत और ईयू डील की चर्चा, साथ ही साथ अब मार्क कार्नी भी भारत आने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। और जो यूरेनियम डील भारत और कनाडा के बीच में हो रही है, $2.8 बिलियन की, काफी अहम है। इसी पर हम आज की चर्चा करने वाले हैं और मेरे साथ चर्चा के लिए मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो अब यही है कि कनाडा अब सीधा तौर से नजर आ रहा है अमेरिका की शेडो से, और भारत को एक, और उसी मद्देनजर कनाडा के जो प्रधानमंत्री है माइक कार्नी, वो भारत आने वाले हैं, मार्च में आने वाले हैं। और उसी में आप ये देखिए कि वो बता रहे हैं कि हम भारत के साथ $2.8 बिलियन की डील करेंगे, यूरेनियम डील करेंगे। अब यूरेनियम डील जो ये एक ऐसा पदार्थ है जिसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव विश्व में सैंक्शंस लग सकते हैं अगर आपने इसका अनऑथराइज सेल किया तो। और कनाडा जैसे बहुत कम कंट्रीज है जो भारत की न्यूक्लियर नीड्स को, न्यूक्लियर फ्यूल की नीड्स को एक तरह से फुलफिल कर सकते हैं। कनाडा आज भी यूरेनियम भारत को बेचता है, पर अब हम इसको एक तरह से स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। आप सोचिए 10 साल का एग्रीमेंट रहेगा, $2.8 बिलियन का रहेगा। और भारत की जो न्यूक्लियर नीड्स है, भारत अपनी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है वो बढ़ाता जा रहा है। रिएक्टर जो है वो प्लान कर चुके हैं हमने एक बिल भी पास किया है इन द पार्लियामेंट जिसका नाम शांति एक्ट है। और ये भी देखिए भारत के अंदर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की भी एक तरह से जो इंस्टॉलेशन है वो बढ़ने वाली है। इन सब के लिए हमें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ अनइंटरप्टेड यूरेनियम चाहिए। कनाडा को समझ में आ गया भारत की जो ग्रोइंग डाइवर्सिफाइड नीड्स है वो एक तरह से कनाडा फुलफिल कर सकता है। एक और एक चीज है, भारत इंटरनेशनल नॉर्म्स फॉलो करता है। भारत के अंदर एक तरह से डेमोक्रेसी है, यहाँ पर रूल्स बेस्ड ऑर्डर भी है। ये सब जो अग्रीमेंट्स होते हैं इंटरनेशनली एनफोर्सेबल होते हैं। इसी मद्देनजर भारत और कनाडा एक तरह से वापस एक तरह से साथ में आ रहे हैं, जिसमें दोनों नेशंस के जो हैं वो अमेरिका के सैंक्शंस, अमेरिका ने दोनों ही नेशंस के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं या लगाने वाले हैं। सबसे पहली बात करते हैं, भारत के ऊपर ऑलरेडी 50% सैंक्शंस हैं। और कनाडा के अभी प्रधानमंत्री मार्क कार्नी अभी वो गए थे चाइना, और वहां पर भी उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उन्होंने साइन किए, जिसमें कनाडा जो है, कैनेडियन जो एक्सपोर्ट्स है वो चाइना को बढ़ने वाले हैं। और चाइना के जो कार्स है, ईवी कार्स, वो कनाडा के अंदर कम ड्यूटी में आने वाले हैं। इसी मद्देनजर आप ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी भी दी है कनाडा को कि हम आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। चाइना जो है कनाडा को खत्म कर देगा। चाइना की गुड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एज अ ड्रॉप पोर्ट नहीं हो सकता, मतलब एक ट्रांसफर रूट नहीं हो सकता कि आप कनाडा के थ्रू अमेरिकन मार्केट में चाइनीज गुड्स भेज सको। ये क्लियर कट ट्रंप ने बोल दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कनाडा जो है उनकी जो इकोनॉमी साइज है $2.2 ट्रिलियन की है। 95 to 98% उनकी एनर्जी नीड्स इज टाइड अप विद उनका एक ही सोल बायर है, वो है अमेरिका। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शंस, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शंस, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शंस, पाकिस्तानी फनी रिएक्शंस, पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट, पाकिस्तानी लास्ट डेट अपडेट व वर्ल्ड न्यूज़ व पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।